फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि नीट 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। देखिएगा, जब से एग्ज़ाम हुआ है स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़न में है कि नीट 2024 का क्या कट ऑफ रह सकता है। देखिए, हर स्टूडेंट्स ने अपना प्रिडिक्शन लगा लिया कि भाई हमने एग्ज़ाम दिया तो हमारा इतना स्कोर हो सकता है, ठीक है। लेकिन बात आती है कि कट ऑफ क्या रह सकती है। देखिए, बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो 2-2 3-3 साल से ड्रॉप लिए बैठे हुए हैं, तो उनको इस चीज़ की जल्दी है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि बच्चा बार बार प्रिपरेशन, बार बार एग्जाम, बार बार प्रिपरेशन करता है, तो वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन का सामना करता है। और उसी डिमोटिवेशन से बचने के लिए बच्चा ये प्रिडिक्शन लेकर बैठता है कि मेरा इस बार सिलेक्शन जैसे तैसे हो जाए, ठीक है, और मैं अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच पाऊँ। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, ठीक है। रैंक भी बताऊंगा, साथ ही मार्क्स भी बताऊंगा, और लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ही डाटा मैं लेकर आया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं रैंडमली कुछ भी लिख लिया है। लास्ट ईयर जो डाटा रहा है उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को नहीं किया हो सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लें। नीट की प्रॉपर अपडेट्स, गाइडेंस आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। मैं पेड काउंसलिंग भी कराता हूँ, लास्ट 5 ईयर से आपको काउंसलिंग करा रहा हूँ। प्रॉपर अपडेट्स और गाइडेंस के साथ आपको यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जान लेते हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो क्या रह सकता है। तो देख सकते हो आप, यहाँ पर मैंने साइड में लिख रखा है कि जो आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स है 2023 में क्या क्वालिफाइंग मार्क्स रहा था और 2024 में क्या रहेगा। देखिए, UR EWS की बात करें तो 137 आपके क्वालिफाइंग मार्क्स रहा था 2023 में। वहीं पर 24 में बात करें तो 135 के अराउंड रहेगा। देखो, ये मैटर करता है कि कितने एग्जाम टफ था, ठीक है, कितने बच्चे अपीयर हुए थे, उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड किया जाता है। लेकिन हो सकता है ये ऊपर नीचे हो जाए। मैंने एक एक्सपेक्टेड इसको निकाला है जिससे मैं आपको कट ऑफ थोड़ा सा समझा पाऊँ। OBC 107 था, SC 107 था, ST 107 था, और 105 मैंने आपको यहाँ पर 2024 में दिया है। कट ऑफ आपकी हाई जाएगी इस बार 2023 के अकॉर्डिंग। क्यों हाई जाएगी? क्योंकि इसके पीछे रीजन है कि पेपर लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इस साल थोड़ा सा इजी रहा था, ठीक है। तो कट ऑफ आपकी थोड़ी सी इंक्रीज होती हुई आपको नजर आएगी, ठीक है। UR EWS PH की बात करें तो 121 और इस बार 120। OBC PH 107, इस बार 105, ठीक है। SC PH 107 और ST PH 108। SC PH 2024 का 105 और ST PH 105, ठीक है, PH का। तो ये आपके क्वालिफाइंग मार्क्स। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हो और काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। हालांकि गवर्नमेंट सीट नहीं मिलती इसमें, लेकिन अगर आप एब्रॉड वगैरह जाना चाहते हो, ठीक है, या कुछ ज़्यादा लो रैंक के प्राइवेट डीम्ड कॉलेज देखना चाहते हो, तो आपको ऐसे में वहाँ पर कॉलेज मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको पेड काउंसलिंग भी कराता हूँ। अगर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। पेड काउंसलिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर का प्रोसेस क्या है मैं आगे आपको बता दूँ। देखो, काउंसलिंग बहुत क्रिटिकल पोजीशन हो जाती है बच्चों के लिए जो बच्चों को जानकारी नहीं है। तो इसीलिए अगर आप काउंसलिंग करा रहे हैं, ठीक है, और काउंसलिंग करा रहे हैं, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपको हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो, अगर आपकी एक भी गलती होती तो आप काउंसलिंग से बाहर हो सकते हैं, ठीक है, पूरा साल बर्बाद हो सकता है। इसलिए, ठीक है, मैं बहुत नॉमिनल फीस में आपको पेड काउंसलिंग भी कराता हूँ। तो आपको मैं बता देता हूँ इसके लिए मेरी सर्विस क्या रहेगी पेड काउंसलिंग में। ऑल इंडिया स्टेट दोनों की मैं आपको पेड काउंसलिंग कराऊंगा, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा की। और आपको फुली गाइडेंस आपको स्टेट और ऑल इंडिया कोटा दोनों की मिलने वाली है, ठीक है। स्टेट और ऑल इंडिया कोटा की अलग अलग प्रेफरेंस लिस्ट आपको मिलेगी अलग अलग राउंड की। लाइक आपने ऑल इंडिया के फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया तो आपको अलग प्रेफरेंस लिस्ट, सेकंड राउंड में तो सेकंड राउंड की अलग प्रेफरेंस लिस्ट, स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट करो तो उसकी अलग प्रेफरेंस लिस्ट आपको जो है राउंड वाइज मिलेगी, ठीक है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या जरूरत है कि वो सब आपको मैं बता दूंगा उसी दौरान। काउंसलिंग फॉर्म डिटेल कैसे भरना है वो मैं आपको बताऊँ। 24/7 कॉल सर्विस एंड व्हाट्सएप सर्विस, आप किसी भी टाइम मेरे को कॉल एंड व्हाट्सएप सर्विस कर सकते हो पेड काउंसलिंग के बाद। लास्ट राउंड तक पूरा सपोर्ट रहेगा। बहुत ही नॉमिनल फीस है 2499 रुपये, ठीक है। फुली एडवांस अभी जो है स्लॉट बुक किए जा रहे हैं। तो अगर आपको मेरा स्लॉट बुक करना है काउंसलिंग के लिए तो आप इस वाले नंबर पर फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। इसी नंबर पर पेमेंट करने के बाद आप मेरे को पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दें, ठीक है, जिससे मैं आपका स्लॉट बुक कर सकूँ। लास्ट 5 ईयर से मैं आपको काउंसलिंग करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि क्लोजिंग रैंक क्या रही थी 2023 में और इस साल क्या रह सकती है। आप देख सकते हो यहाँ पर EWS की बात करें, जनरल की बात करें, OBC SC ST की बात करें तो जनरल की क्लोजिंग रैंक क्या रही थी लास्ट ईयर 23,121 रही थी, ठीक है। इस साल प्रेडिक्शन है कि 23,500 आपकी रह सकती है। देखिए, एक एक्सपेक्टेड है,
ठीक है, हो सकता है इसमें ऊपर नीचे कुछ हो जाए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो लास्ट ईयर 23,011 रहा था, इस साल 23,450 रह सकता है, राइट। इस बार ओबीसी का यहाँ पर रहा था 23,452 और इस बार 24,000 के अराउंड। ठीक है, ये ऊपर नीचे प्लस माइनस हो सकता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, प्लस माइनस हो सकता है। एससी की बात करें तो 1,21,091 आपका लास्ट ईयर रहा था, इस साल 1,23,500। एसटी का 1,53,172 रहा था लास्ट ईयर और 1,65,000 आपका रहा था, रह सकता है 2024 में, राइट। तो देख सकते हो आप, सीट्स की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि बच्चों को, मैं आपको क्लियरली कट बता देता हूँ। ठीक है, 4 से 5% बच्चे ऐसे होते हैं जो हर साल नीट में सक्सेस हो पाते हैं, जिनको कॉलेज अच्छे से अच्छा मिल पाता है। ठीक है, लास्ट ईयर कितनी सीट्स थी? 48,212 गवर्नमेंट सीट थी ये। ठीक है, गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट्स थी। इस बार कितनी सीट्स हैं अभी जो डाटा मैं देख रहा हूँ? ठीक है, 55,880 टोटल सीट्स हैं, गवर्नमेंट सीट्स हैं। काउंसलिंग तक हो सकता है 1-2 हज़ार सीट आपकी बढ़ जाए, जब काउंसलिंग हो तब तक हो सकता है कि 1-2 हज़ार सीट बढ़ जाए, क्योंकि काउंसलिंग अभी थोड़ा सा टाइम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कट ऑफ क्या रह सकती है? पीछे मैंने आपको बताया रैंक। ठीक है, ये बताई मैंने आपको रैंक। अब मैं बता देता हूँ आपको एक्सपेक्टेड मार्क्स। ठीक है, कितने मार्क्स रह सकते हैं इस बार? जनरल के लिए 620, ओबीसी के लिए 615 से 618, एससी के लिए 500 से 505, के लिए 200 प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो ये एक एक्सपेक्टेड आपकी थी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि स्टूडेंट इसको एकदम से क्लियर कट ना समझे, राइट। फाइनली ये एक एक्सपेक्टेड थी। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरी कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग आप पाएगी बहुत अच्छे से। ठीक है, कुछ बिल्कुल हाई जाने वाली है, क्योंकि इस बार पेपर थोड़ा सा इजी रहा था, आपका लास्ट इजी रहा था। अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। जिनको पेड काउंसलिंग लेनी है अभी स्लॉट बुक कर सकता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।